हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजायस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली सतत विकास का थर्ड लेक्चर। इससे पहले हमने क्या है 2 लेक्चर कंप्लीट करवा लिए थे और अभी हम कौन सा पढ़ेंगे, थर्ड लेक्चर, जिसमें हम मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने भारत के बारे में जाना था, सतत विकास में उसका स्थान कौन सा है, स्कोर कौन सा है ना। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। आज अपन क्या है, ये जो लेक्चर क्या है, जो हमारा सतत विकास चल रहा था वह आज खत्म हो जाएगा, है ना। 3 लेक्चर में खत्म हो गया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में है ना, भारत में क्या हुआ था, भारत का स्कोर वर्तमान में कौन सा था, तो आप क्या कहोगे, 71वां स्कोर था। भारत का कौन सा स्कोर था, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में क्या कहोगे आप, 71वां स्थान था। और वो रिपोर्ट कौन सी थी, चौथी रिपोर्ट थी। वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में भी, हमारे मध्य प्रदेश की 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। वो कौन कौन सी, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो वर्तमान में जो हमारा संस्करण आया है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश का भी चौथा संस्करण है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स चतुर्थ संस्करण 2023-24 का रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो उसके अंतर्गत हमारा स्कोर क्या है ना, वो जानते हैं। तो नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का कौन सा अंक बताया, अंक मतलब स्कोर, कौन से स्कोर पे हमारा स्कोर कितना बना है, तो आप क्या कहोगे, 67वां। तो वर्तमान में हमारा स्कोर कितना है, 67 स्कोर है। तो 67 स्कोर होने के कारण ही हमारा राज्य फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है। मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा जो भारत है, भारत में भी हमारा भारत जो कौन सी श्रेणी में आता है, सतत विकास की फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। और हमारा मध्य प्रदेश भी 67 स्कोर लाया है, इसीलिए ये भी कौन सी श्रेणी में आता है, फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। अब इससे पहले हमारा मध्य प्रदेश में कितना स्कोर था, तो आप क्या बताओगे, 20-21 में हमारे मध्य प्रदेश का स्कोर था 62। उससे पहले 19 में कितना था, 58। तो याद रखना, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती। 2019 में हमारे मध्य प्रदेश का स्कोर था 58। फिर आता है 20-21 में हमारे मध्य प्रदेश का जो स्कोर था वो 62 था। और अभी 23-24 में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना हो गया है, 67 हो गया। तो हम कौन सी श्रेणी में आ गए, फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गए। तो याद रखना कि 2019 में हमारा मध्य प्रदेश कौन सा स्कोर था, 58 स्कोर था। और 2020-21 में 62वां स्थान था। और वर्तमान में कौन सा स्कोर है, 67वां स्कोर आता है। फिर आया एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। हमारे राज्य में हमारे जो भारत में राज्य कितने, 28 राज्य, उसमें हमारा मध्य प्रदेश कौन सा स्थान रखता था, आप क्या कहोगे, 18वां स्थान रखता है। तो वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश, स्कोर पूछे तो 67 बताना और स्थान पूछे तो क्या बताओगे, 18वां स्थान। इससे पहले 2020 में कौन सा स्थान रखता था, 17वां स्थान रखता था। तो 2020 में हमारे मध्य प्रदेश का स्थान था 17वां। और वर्तमान में 23-24 की बात करते हैं तो उसमें कौन सा स्थान रखता है, तो उसमें रखता है 18वां स्थान है। तो वर्तमान में स्कोर पूछे तो 67 बताना, वर्तमान में स्थान पूछे तो 18वां स्थान बताना, किसका, मध्य प्रदेश का। आया समझ में इतना आप लोगों को। फिर क्या हुआ, 2020 में मध्य प्रदेश 62 अंकों के साथ परफॉर्मर श्रेणी में था। 2020 में हमारा मध्य प्रदेश कौन सी श्रेणी में था, मैंने कहा था 2020-21 में हमारा मध्य प्रदेश का जो स्कोर था, अंक मतलब स्कोर कितना था, 62 था, जो कि हमारे फ्रंट रनर की परफॉर्मर की श्रेणी में आ रहे थे अपन। फिर बाद में हमारा वर्तमान में स्कोर 67 हो गया, तो हम कौन सी श्रेणी में आ गए हैं, फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गए। इतना आप लोगों को समझ में आया है क्या है। चलो फिर से आपको एक बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है वर्तमान में, तो आप क्या कहोगे, 67 स्थान है, 67 स्कोर है। और वर्तमान में स्थान कौन सा है, पूरे राज्य में हमारे मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो आप क्या कहोगे, 18वां स्थान। पहले हमारा मध्य प्रदेश 62वां स्थान पर था, इसलिए कौन सी श्रेणी में आता था, परफॉर्मर की श्रेणी में आता था। अभी हमारे मध्य प्रदेश का जो स्कोर है वो 67 हो गया, तो हम कौन सी श्रेणी में आ गए, फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गए। और हमारे भारत का स्कोर भी कितना है, 71 है, इसीलिए वो भी क्या है, फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया। तो याद रखना, हमारे भारत और हमारा मध्य प्रदेश दोनों फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है मध्य प्रदेश को एसडीजी 2023 में सर्वाधिक स्कोर कौन से सतत विकास लक्ष्य में प्राप्त हुए। क्या हुआ, मध्य प्रदेश में हम देखो, आपको मैं बताती, मैंने आपको बताया था कि भारत में जब सतत विकास लक्ष्य की बात करेंगे तो हम कितने लक्ष्य के बारे में बात करेंगे, 16 लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। 17वां लक्ष्य क्यों नहीं बात करेंगे, मैंने कहा था ये वैश्विक भागीदारी है ना।
वैश्विक भागीदारी के रूप में कार्य करता है। जब विश्व की बात होगी, है ना, जब विश्व की बात होगी तब इसको गिना जाएगा, और हमारे भारत की बात हो रही तो हम केवल 16 हमारे सतत विकास ही गिनेंगे। और जब मध्य प्रदेश की बात आएगी तो आप क्या करोगे, 15। हमारे मध्य प्रदेश में हमें कितने सतत विकास कंप्लीट करना है, 15। 15 क्यों? दो एक आपने देखा होगा 14वें में क्या है, जो हमारा सतत विकास 14वां है उसमें क्या कहा गया, जल के नीचे जीवन, मतलब समुद्र के जो संसाधन है, समुद्र के अंदर जो प्राणी है उनकी रक्षा करना, अर्थात जल के नीचे जीवन। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में समुद्र है ही नहीं, तो हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते? ठीक है, तो क्या हुआ, जब मध्य प्रदेश की बात आएगी तो आप कितने लक्ष्य बताओगे, 15 लक्ष्य बताओगे। जब भारत की बात आएगी तो कितने लक्ष्य बताओगे, 16 लक्ष्य बताओगे। आए समझ में आप लोगों को? मैंने 15 क्यों कहा, यहाँ तो अपन ने 14 हटा दिया और 16 हटा दिया, मतलब दोनों हटा दिया, तो कितने बचे, 15 बचे। और भारत में एक ही हमने हटाया तो 16 बचे। आए समझ में इतना? चलो, ये इतना यहाँ पर आप लोगों को आ गया। तो अब मैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्कोर किसका प्राप्त किया हमने, सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश में हमने सर्वाधिक स्कोर कौन से सतत विकास लक्ष्य के तहत पाया है? तो मध्य प्रदेश में एसडीजी 2023 में सर्वाधिक स्कोर हमने प्राप्त किया है सतत विकास का 12वां लक्ष्य, जिनमें है जिम्मेदार उपभोग। जिम्मेदार उपभोग है, ये आगे बताऊंगी। 12वें लक्ष्य में क्या है, जिम्मेदार उपभोग। उसका स्कोर कितना था, 92। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्कोर प्राप्त करता कौन सा लक्ष्य है, 12वां, जिसका स्कोर कितना है, 92। तो 12 से 92, 12 से क्या याद करोगे, 92। फिर न्यूनतम स्कोर, सबसे कम स्कोर किसका है, तो आप क्या कहोगे, सबसे कम स्कोर है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, मतलब सतत विकास का 9वां लक्ष्य, जिसमें नवाचार, बुनियादी ढांचे, अधोसंरचना, इनका क्या है, इसका स्कोर सबसे कम है। कितना है, 39 स्कोर है इसका। तो सबसे ज्यादा किसका है, तो 12वें का है, जिसका स्कोर है 92। सबसे कम 9वें का है, जो कि इसका स्कोर है 39। वर्तमान में सबसे अधिक सुधार करने वाले जिले कौन से, वर्तमान में जो सतत विकास लक्ष्य चल रहा उसके अंतर्गत सबसे अधिक कौन से जिलों में सुधार हो रहा है, वो बात करते हैं। तो एसडीजी में सर्वाधिक सुधार करने वाले जिले हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा और बालाघाट। ये क्या है, हमारे एसडीजी के तहत सबसे अधिक सुधार करने वाले जिले माने जाते हैं। आया समझ में इतना आप लोगों को? मैंने यहाँ पर बताया, सब समझ में आ गया, तो अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अब मैं बताती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश ने, मैंने आपको बता दिया सर्वाधिक स्कोर हमारे मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य के तहत कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया, सबसे अधिक स्कोर उसका प्राप्ति किया, तो 12वां बता दिया। और सबसे कम कौन सा है, 9वां बता दिया। तो अब देखते हैं हम कि और इसके बाद में और कौन कौन से ऐसे लक्ष्य जिसको हमने सबसे अधिक ज़्यादा, मतलब उनको अचीव करने पे लगे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो याद रखना, उनका स्कोर जानते हैं हम क्या है। तो लक्ष्य मैंने बताया आप लोगों को, 12वां लक्ष्य, जिनमें जिम्मेदार उपभोग एवं उत्पादन है, जिसका स्कोर कितना है, 92 है। इसका 92 स्कोर है, इसलिए कौन सी स्थान पर है, फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। और इसका रैंक कितना आता है, 5 इसकी रैंक आती है। फिर आता है कौन सा लक्ष्य, 15वां लक्ष्य, अर्थात 15वां गोल कौन सा हमारा, भूमि पर जीवन। और 14वां गोल कौन सा है, जल के नीचे जीवन, जल के नीचे जीवन। तो जल के नीचे जीवन है, ये तो हमारे मध्य प्रदेश में है ही नहीं। तो 15वां कौन सा है, 15 में है भूमि पर जीवन। तो इसका स्कोर कितना है, 90। और ये फ्रंट रनर की श्रेणी में आती है, उसका रैंक कितना है, 6 इसका रैंक है। फिर आता है 7वां लक्ष्य, जिसमें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है, इस पे हम ज्यादा स्कोर प्राप्त कर सकते। इसका स्कोर कितना है, 90। तो याद रखना, भूमि पर जीवन और स्वच्छ ऊर्जा, इन दोनों का स्कोर कितना है, 90 है। फिर आता है छठा जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता में हमारा जो स्कोर है कितना है, तो क्या कहोगे आप, 87 स्कोर है, जो कि फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। फिर आता है लक्ष्य 11वां, जो क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 11वें में क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसमें टिकाऊ शहर का निर्माण करना है, जिसका स्कोर है 86। इसका स्कोर कितना है, 86 इसका स्कोर है। और ये भी फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। जितने भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, सभी कौन सी श्रेणी में आते हैं, फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है लक्ष्य हमारा जो पहला है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को खत्म करना है। गरीबी को खत्म करेंगे, उसका स्कोर कितना है, 67वां स्थान है। जो भी हमारे मध्य प्रदेश का वर्तमान में जो स्कोर है वो भी कौन सा है, 67वां स्थान है। और गरीब उन्मूलन में भी हमारे मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 67वां स्थान है, जो कि फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। तो आप इनको कैसे याद करोगे,
देखो एग्जाम में कैसा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जो लक्ष्य है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। तो आप क्या कहोगे, हमारा सतत विकास का लक्ष्य 12वां, 15वां, 7वां, 6ठा, पहला और 11वां और पहला। तो आप क्या कहोगे, 12वां लक्ष्य जो हमारे फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है, 15वां लक्ष्य है जो भी फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है, 17वां है जो भी फ्रंट रनर की श्रेणी में, 6ठा, 11वां और पहला। तो ये हमारे 5 जो 6 मैंने आप लोगों को बताया है 6 लक्ष्य क्या कौन कौन से जो कि सबसे फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहला 12वां, फिर आप कहोगे 15वां, 7वां, 6ठा, 11वां और पहला। ये क्या है, फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। आया समझ में इतना? इनके स्कोर याद कर लेना कितने हैं। अब मध्य प्रदेश में रिपोर्ट आई थी, मैंने आप लोगों को बताया मध्य प्रदेश में 3 रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट ये वाली है। तो तीनों रिपोर्ट मैंने आपको साथ में लिख के बता दी है। प्रथम संस्करण मतलब पहली रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई 2018 में, क्योंकि भारत में भी प्रस्तुत की गई थी। उसमें भारत का स्थान कौन सा था, 57 था, है ना। चलो इधर साइड में भारत का भी लिख के दिखाते हैं अपन को। भारत का स्कोर कौन सा था पहली रिपोर्ट के तहत, 57वां अंक था, मतलब स्कोर था। तो मध्य प्रदेश का, ये अपन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और ये भारत की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम संस्करण आया था 2018-19 में। उस समय मध्य प्रदेश का कौन सा स्कोर था, तो आप क्या कहोगे, 52वां स्कोर था। फिर आता है दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 19-20 में की गई थी। उस समय मध्य प्रदेश का स्कोर कितना था, 58 था। फिर तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 20-21 में, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान था 62वां था। और चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जो अभी वर्तमान में है, उसका स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश का, 67वां स्थान है। वैसे ही मैं भारत का बताती हूँ। भारत में जब पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 18-19 में, उस समय भारत का स्कोर था 57। फिर बाद में जब दूसरी रिपोर्ट, ये पहली हो गई, दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उस समय भारत का स्कोर था 66। तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उस समय भारत का स्कोर था 66। और चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उस समय वर्तमान में 71 स्कोर आता है। तो यहाँ पर 19 से 20 में 6 अंकों का सुधार हो गया था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो यहाँ दोनों कनेक्ट करके चलना, जब मध्य प्रदेश को याद करो या भारत की याद करो तो दोनों को कनेक्ट करके चलना। मध्य प्रदेश का प्रथम संस्करण हुआ था, उस समय रिपोर्ट आई थी, उसमें मध्य प्रदेश का 52वां स्थान था और भारत का 57 स्थान था। द्वितीय जब संस्करण आया था तब मध्य प्रदेश का स्थान था 58 और भारत का हुआ था 66। फिर आया तृतीय संस्करण जब जारी किया था, उस समय मध्य प्रदेश का था 62वां स्थान अंक था और इधर मध्य भारत का कौन सा था, 66वां था। फिर इधर चतुर्थ संस्करण आया, उसमें मध्य प्रदेश का जो स्कोर है वो 67वां था और वर्तमान में भारत का कितना है, 71 है। ये दोनों आप जब कनेक्ट करके चलोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। जब आप याद करो ना तो दोनों को साथ में कनेक्ट करके चलते जाना। चलो आगे, अब मैं आप लोगों को एक एक जो 12 लक्ष्य है, जो हमारे मध्य प्रदेश में तो 15 ही है, तो उनको मैं एक एक करके आप लोगों को बताती हूँ। पहला कौन सा था, गरीबी को खत्म करने वाला हमारा लक्ष्य पहला था। तो उसमें नो पॉवर्टी मतलब गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व में क्या करना है, समाप्त करना है। तो इसका मध्य प्रदेश का स्थान इसमें कौन सा है, 18वां स्थान है, जो कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश का भी कौन सा 18वां स्थान है। और इसका स्कोर कितना है, 44 इसका स्कोर है। और ये किसकी श्रेणी में आता है, एस्पिरेंट की श्रेणी में आता है। एस्पिरेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से मैंने बताया था 0 से 49 तक के जिस पे एस्पिरेंट आता है। फिर जीरो हंगर मतलब भूखमरी को समाप्त करना है। दूसरा हमारा लक्ष्य क्या था, जीरो हंगर मतलब भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था, 15वां स्थान है। स्कोर कितना है, 43 है। स्कोर कितना है, 43 है। फिर आता है तीसरा हमारा गुड हेल्थ एंड विल बिगिन मतलब गुड हेल्थ और विल बिगिन मतलब सभी आयु के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश का स्थान है 15वां और स्कोर कितना है, 62वां स्कोर आता है। ये दो तीनों है, नो पॉवर्टी मतलब गरीबी को खत्म करना है, दूसरा भूखमरी को खत्म करना है, तीसरा स्वच्छ मतलब स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो। आया समझ में। इनमें जो गरीबी को खत्म करना है उसमें हमारा स्कोर 18वां है, स्कोर नहीं स्थान। फिर इधर भूखमरी को खत्म करना उसमें मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है और इधर अच्छा स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश का 15वां। तो जीरो हंगर और गुड हेल्थ इन दोनों का स्थान कौन सा है, 15वां स्थान है। चलो आगे और पढ़ेंगे इनको।
अब आता है क्वालिटी एजुकेशन मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो चौथा क्या है, क्वालिटी एजुकेशन मतलब समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सिखाने का अवसर देना। तो इसके अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश का स्थान है 16वां, मतलब एजुकेशन क्वालिटी में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 16वां स्थान है। और स्कोर कितना है, तो आप क्या कहोगे, स्कोर कितना है, 45 स्कोर है, जो कि एस्पिरेंट श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मैं जो समझा रही वो, है ना। तो आप एक बार यदि आपको ऐसा लगे कि जल्दी पढ़ा रही तो आप एक बार वीडियो वापस करके भी देख सकते हो, है ना। फिर आएगा जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी मतलब लैंगिक समानता को प्राप्त करने के साथ ही साथ महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना है, क्या है, सतत विकास का लक्ष्य का उद्देश्य है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है और स्कोर हमारा 55 है ना, स्कोर हमारा 55 है। तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा, फ्रंट रनर की श्रेणी में नहीं, परफॉर्मर की श्रेणी में आएगा, परफॉर्मर की श्रेणी में आएगा, है ना, परफॉर्मर। फिर आता है क्लीन वाटर एवं सस्टेशन, मतलब क्लीन वाटर एवं सस्टेशन मतलब सभी के लिए स्वच्छ पानी और सतत प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब स्वच्छ पानी होना चाहिए और पानी की सतत रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करना है। फिर इसमें मध्य प्रदेश का स्थान है 8वां, इसका स्कोर है 88, इसका स्कोर कितना है, 88 है। तो क्वालिटी एजुकेशन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 16वां, जेंडर इक्वालिटी में 7वां और क्लीन वाटर में कितना है, 8वां स्थान आता है। अब आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एवं क्लीन एनर्जी, सस्ती एवं विश्वसनीय टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। इसमें मध्य प्रदेश का स्थान है 15वां, इसमें हमारे मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, 15वां स्थान रखता है। और स्कोर कितना है इसका, स्कोर है 86, तो 86 स्कोर है, तो ये किसकी श्रेणी में आएगा, फ्रंट रनर की श्रेणी में आएगा, फ्रंट रनर की श्रेणी में आएगा ये, है ना। फिर आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर से 8वां कौन सा है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास पूर्ण और उत्पादन रोजगार बेहतर बनाने का, मतलब हमें 8वें में क्या था, मैंने बताया था आर्थिक विकास करना है ना, आर्थिक विकास करना। उसमें हमारे मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 10वां स्थान है। तो जो हमारे 8वां लक्ष्य है उसमें हमारे मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 10वां है और उसका स्कोर कितना है, 66 स्कोर आता है। इतना समझ में आया। फिर आता है 9वां, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या है, उद्योगों का निर्माण करना है, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है ना, उद्योगों का निर्माण, बुनियादी ढांचे का निर्माण। तो लचीले एवं बुनियादी ढांचे, समावेशी एवं सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना क्या है, 9वें लक्ष्य का उद्देश्य है। इसका स्थान कौन सा है, 17वां स्थान है और इसका स्कोर कौन सा है, 37 स्कोर है। इतना समझ में आया। अफोर्डेबल में सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान है 5वां और इधर डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ में मध्य प्रदेश का स्थान है 10वां और इंडस्ट्रियल इनोवेशन में मध्य प्रदेश का स्थान है 17वां स्थान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज मतलब देश के बीच और भीतर असमानताओं को कम करना। इसका उद्देश्य क्या है, देश के भीतर और देश के बाहर और भीतर जो असमानताएं फैली उसको कम करना है ना। इसमें हमारे मध्य प्रदेश का स्थान है 17वां स्थान है और इसका जो स्कोर है कितना है, स्कोर कितना है 51 है। मतलब ये भी कौन सी श्रेणी में आता है, फ्रंट रनर की श्रेणी में, परफॉर्मर की श्रेणी में आता है, परफॉर्मर की श्रेणी में आता है। फिर आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसमें क्या कहा गया है, सुरक्षित एवं लचीले एवं टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है और स्कोर कौन सा है, 81 स्कोर है और ये कौन सी श्रेणी में आता है, फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है, फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमेशन एंड प्रोडक्शन। इसमें स्थायी खपत एवं उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना है।
12वें में क्या है, मैंने कहा था 12वें में क्या है, जिम्मेदार उपभोग, जिम्मेदार उत्पादन एवं उपभोग। ये हमारा जो लक्ष्य है, इसका जो स्कोर है, यहाँ पर स्कोर इसका 12वें का गलत है, इसका स्कोर है 92, इसका स्कोर कितना है 92, और हमारे मध्य प्रदेश का स्थान 8वां स्थान रखता है, और स्कोर कितना है इसका 92 स्थान रखता है, स्कोर है उसका। स्थायी खपत एवं उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना है। तो मैंने बताया था 12वें का जो स्कोर कितना है 92 है, ये कौन सी श्रेणी में आता है, फ्रंट रनर, फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। चलो अब आया क्लाइमेट एक्शन, मतलब जलवायु परिवर्तन। 13वां कौन सा है, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। इसमें हमारे मध्य प्रदेश का स्थान है 14वां। हमारे मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 14वां स्थान रखता है किसमें, क्लाइमेट एक्शन में। और स्कोर कितना है 49, क्या है इसका स्कोर है 49, इसका क्या है स्कोर है, मतलब हाँ ये एस्पिरेंट के अंतर्गत आएगा। चलो आगे, लाइफ ब्लो वाटर, लाइफ ब्लो वाटर मतलब स्थायी सतत विकास के लिए महासागर और समुद्री संसाधनों का विकास करना, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए मैंने कहा था 14वां जो है लाइफ ब्लो वाटर, मतलब जो महासागर समुद्री संसाधनों का क्या करना, हमें संरक्षण करना है। हमारे मध्य प्रदेश में समुद्र है ही नहीं, तो हम ये सतत विकास को किस प्रकार से हासिल करें। तो क्या है, हमारे मध्य प्रदेश की बात आएगी तब ये लक्ष्य हम काट देंगे, मतलब ये लक्ष्य नहीं करेंगे। फिर आए क्या है, इसलिए मध्य प्रदेश में ये समुद्र नहीं है, इसलिए अपन इसको कर रहे हैं। फिर आया लाइफ ऑन लैंड, सतत उपयोगी को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों एवं सुरक्षित जंगल, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते हुए नुकसान को रोकने का प्रयास करना है, अर्थात भूमि पर जीवन। मैंने क्या कहा था आप लोगों को 15वें में, 14वां क्या है जल के नीचे जीवन, 15वां है भूमि पर जीवन। तो भूमि पर जीवन है मतलब लाइफ ऑन लैंड, इसमें मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है और स्कोर कितना है 84 स्कोर है, फ्रंट रनर है और 84 इसका क्या है स्कोर है। चलो ये लास्ट बचा अपना, फिर जो सतत विकास लक्ष्य हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 16वां क्या है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज, मतलब क्या है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज, मतलब सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ स्तरों पर उन्हें प्रभावी अर्थात जवाबदेहीपूर्ण बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। इसमें मध्य प्रदेश का स्थान है 13वां, इसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है 13वां स्थान है, और स्कोर कौन सा है 66वां है, इसलिए परफॉर्मर श्रेणी में आता है। फिर आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी। ये हमारे जब भारत की बात होगी तो भी नहीं आएगा, ये पूरे विश्व की बात होगी, है ना, विश्व की बात होगी तो ये लक्ष्य आएगा। तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना है। जो दूसरे देश के साथ पार्टनरशिप करता है उसका अंतर्गत आएगा। जब हम भारत की अकेले की बात करेंगे तब नहीं आएगा, और वैश्विक व्यापार की बात करेंगे अर्थात विश्व की बात चलेगी तो ये 17वां लक्ष्य आएगा। जब हम भारत की बात करते तो हमारे लक्ष्य कितने हो जाते हैं 16, भारत की बात करेंगे तो 16 लक्ष्य हो जाएंगे, और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कितने लक्ष्य हो जाएंगे 15। यहाँ पर 17वें लक्ष्य को काट देते हम, और यहाँ पर हम 14वां लक्ष्य और 17 लक्ष्य दोनों को काट देते हैं, क्योंकि भारत में तो समुद्र है ना, भारत की जब बात करेंगे तो समुद्र तो है, और जब मध्य प्रदेश की बात होगी तो समुद्र नहीं है, इसलिए हम 14वें लक्ष्य को भी हटा देंगे। इतना आप लोगों को मैंने जो सतत विकास लक्ष्य समझाया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था क्या? तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे जो वीडियो आपको कैसे लगते हैं, है ना, मैंने आप लोगों को किस प्रकार से समझाया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो आप मेरे को ना बताया करो, तो फिर उस प्रकार से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, खत्म हो गए अपने सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य अपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत SDG, MDG ये सभी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। समावेशी विकास पढ़ लिया था, ये सब क्या होता है सब कुछ अपन ने 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। यहाँ से स्टार्ट किया था, सतत विकास लक्ष्य क्या होता है ये सभी चीज़ें हमने पढ़ दी थी, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, मैं आप लोगों को बता देती हूँ सिलेबस। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया,
पहले तो 3 संगठन पढ़ लिए, सार्क और आसियान और G20, ये सभी पढ़ लिया अपन ने। फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ लिया, एक जिला एक उत्पादन पढ़ लिया, फिर सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये भी कंप्लीट हो गया अपना। अब पढ़ेंगे हम MSME पढ़ेंगे या फिर अधोसंरचना, इन दोनों में से पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा होगा MSME या फिर अधोसंरचना, इन दोनों में से आपको मैं कोई सा भी 2 पढ़ाऊंगी, है ना। कोई सा भी इनमें से दोनों में से एक कोई सा भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो बस हमारा जो ये लेक्चर है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो सतत विकास लक्ष्य उसके 3 लेक्चर है, और यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, और मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ पर सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे, है ना। जो भी अपने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी है वो सभी चीज़ें, वो जो प्लेलिस्ट बनाई उसमें आप सबको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।